अगर आपके पास एक सेफ हाई पेइंग कैरियर हो, फॉरेन एक्सपोजर हो और लाइफ बिल्कुल सेट हो, तो क्या आप सब छोड़कर पॉलिटिक्स ज्वाइन करोगे? पॉलिटिक्स जहां नाम भी मिलता है लेकिन बदनाम होने का रिस्क भी उतना ही होता है। ये कहानी है राघव चड्ढा की। Politics chose me, and it just so happened. एक ऐसा यंग लीडर की जो कुछ लोगों के लिए होप है और कुछ के लिए सिर्फ एक मीडिया इमेज। लेकिन असली सवाल यह है, उनकी कहानी सच में क्या कहती है? राघव चड्ढा का जन्म 11 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ। उनका बैकग्राउंड कोई पॉलिटिकल नहीं था। एक सिंपल पंजाबी मिडिल क्लास फैमिली। बचपन से ही वो पढ़ाई में स्ट्रांग थे। उन्होंने कॉमर्स चूज किया और आगे चलकर चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। सीए बनना डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन मांगता है। उन्होंने सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनल एक्सपोजर भी लिया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे इंस्टीट्यूशन से उनका कनेक्शन रहा। इसका मतलब यह है कि उनके पास एक ग्लोबल परसेप्शन डेवलप हो चुका है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। उनके पास एक परफेक्ट लाइफ पाथ रेडी था। कॉर्पोरेट जॉब, अच्छा सैलरी पैकेज, कंफर्टेबल लाइफ, लेकिन उन्होंने ये रास्ता चूज नहीं किया। राघव चड्ढा ने रेप्यूटेड फर्म्स के साथ काम किया। ये वो स्टेज होती है जहां लोग सेटल हो जाते हैं। लेकिन 2011-12 के आसपास इंडिया में एक बड़ा मूवमेंट चल रहा था, एंटी करप्शन मूवमेंट। इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे अरविंद केजरीवाल। ये मूवमेंट सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक इमोशन था। लोग सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड थे। राघव इस मूवमेंट से डीपली कनेक्ट हुए और फिर उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो उनकी लाइफ चेंज करने वाला था। कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर पॉलिटिक्स ज्वाइन करना। उन्होंने ज्वाइन किया आम आदमी पार्टी। यह डिसीजन सेफ नहीं था लेकिन इम्पैक्टफुल जरूर था। अब यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं रहती, यह दो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की फाइट बन जाती है। एक तरफ आम आदमी पार्टी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। आम आदमी पार्टी अपने आप को कॉमन आदमी की पार्टी के रूप में प्रेजेंट करती है, एजुकेशन, हेल्थ और बेसिक सर्विसेज पर फोकस के साथ। बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग नेशनल लीडरशिप और लार्ज स्केल डेवलपमेंट मॉडल की बात करती है। यह सिर्फ पॉलिसीज का डिफरेंस नहीं है, ये नैरेटिव की फाइट है। और इस फाइट के बीच राघव चड्ढा एक इंपॉर्टेंट फेस बनकर उभरते हैं। उनका रोल सिर्फ पॉलिटिशियन का नहीं बल्कि कम्युनिकेटर, डिफेंडर और स्ट्रेटजिस्ट का भी है। टीवी डिबेट्स में उनका नरम लहजा और फैक्ट्स के साथ आर्गुमेंट्स उन्हें अलग बनाते हैं। राघव चड्ढा ने 2019 में लोकसभा इलेक्शन लड़ा साउथ दिल्ली से। वो इलेक्शन हार गए। अब ये वो मोमेंट होता है जहां कई लोग पॉलिटिक्स छोड़ देते हैं, लेकिन उन्होंने इस डिफीट को लर्निंग बना लिया। 2020 में राजेंद्र नागर से एमएलए इलेक्शन लड़ा और जीत गए। आज दिल्ली की आदरणीय जनता ने ये साबित कर दिया कि केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट असली राष्ट्र निर्माण और देशभक्ति का मॉडल है, देशभक्ति का मॉडल है। आज जो जीत हुई है ये दिल्ली की जनता की जीत है और केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की जीत है। ये एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद पार्टी ने उन पर ट्रस्ट दिखाया और उन्हें पंजाब भेजा। पंजाब इलेक्शन 2022 में आम आदमी पार्टी ने एक हिस्टोरिक विक्ट्री हासिल की। ये जीत सिर्फ नंबर्स की नहीं थी, ये नैरेटिव शिफ्ट था। इस कैंपेन में राघव चड्ढा का रोल काफी इंपॉर्टेंट माना गया। स्ट्रेटजी, प्लानिंग और मैसेजिंग, इन सब में उनका कंट्रीब्यूशन डिस्कस होता है। इसके बाद उन्हें राज्यसभा भेजा गया। सोचिए, 30s की एज में पार्लियामेंट का मेंबर बनना, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है। अब आते हैं उस पार्ट पर जहां कहानी इंटरेस्टिंग भी हो जाती है और कॉम्प्लिकेटेड भी। लिक्विड पॉलिसी कंट्रोवर्सी। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में आम आदमी पार्टी लीडर्स पर एलिगेशन लगे। बीजेपी ने एक्यूज किया कि करप्शन हुआ है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये पॉलिटिकल टारगेटिंग है और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी। आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। राघव चड्ढा ओपनली अपनी पार्टी के सपोर्ट में आए और बीजेपी पर एजेंसीज मिसयूज करने का आरोप लगाया। ये इश्यूज नेशनल डिबेट बन गई। एक और कंट्रोवर्सी तब हुई जब उन पर राज्यसभा में कुछ एमपीज के नाम बिना परमिशन के कमेटी में डालने का एलिगेशन लगा।
इसके बाद उन्हें सस्पेंशन फेस करना पड़ा। उनका कहना था कि उन्हें टारगेट किया गया। अपोजिशन का कहना था कि रूल्स ब्रेक हुए हैं। हम यहाँ पर इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे कि राघव चड्ढा ने क्यों आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया, वो भी 2/3 मेजॉरिटी के साथ। ये सब बातें आपको पता है, हम वो बताएंगे जो सबको नहीं पता। आज के टाइम में पॉलिटिक्स सिर्फ ग्राउंड लेवल पर नहीं, मीडिया और सोशल मीडिया पर भी होती है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि मीडिया का एक हिस्सा उनके अगेंस्ट है। बीजेपी सपोर्टर्स कहते हैं कि आम आदमी पार्टी खुद अपने नैरेटिव एग्रेसिवली पुश करती है। राघव चड्ढा इस नैरेटिव वार का एक विजिबल फेस रहा है। 2023 में उनकी शादी हुई परिणीता चोपड़ा के साथ। इसके बाद उनकी इमेज सिर्फ पॉलिटिकल नहीं रही, वो एक सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन बन गई। पब्लिक इंटरेस्ट उनकी पर्सनल लाइफ में भी बढ़ गया। कुछ लोग कहते हैं ये रिलेटिबिलिटी है, कुछ कहते हैं ये इमेज बिल्डिंग का पार्ट है। राघव चड्ढा को लेकर ओपिनियंस डिवाइडेड है। सपोर्टर्स कहते हैं वो एजुकेटेड है, क्लीन इमेज है और यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्रिटिक्स कहते हैं उनका एक्सपीरियंस लिमिटेड है और वो पार्टी नैरेटिव को स्ट्रांगली डिफेंड करते हैं। दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि राघव चड्ढा कौन है, सवाल यह है कि आप उन्हें कैसे देखते हो। एक यंग लीडर जो सिस्टम चेंज करना चाहता है या एक पॉलिटिकल फेस जो नैरेटिव का पार्ट है। और सबसे बड़ा सवाल, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी की इस लड़ाई में सच कहाँ है? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ शुरुआत है। आप क्या सोचते हो? इस एपिसोड को बनाने के लिए हमने PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, NDTV, BBC न्यूज जैसे रिसोर्सेज का सहारा लिया है। आप चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं।